सदर के इंतखाब में हमारे गुलामुद्दीन जीडी साहब 41 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए एजाज हुसैन साहब 44 वोट लेके आगे हैं, जीत गए हैं। रोशनदीन वोटिंग का जो टर्न आउट है वो 84.7% रहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मौका 21 मई बरोज़ इतवार गिलगित बल्तिस्तान जर्नलिस्ट फोरम लाहौर-पिंडी इस्लामाबाद के सालाना इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में जो हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो इस फहरिस्त के अंदर मौजूद हैं, 72 मेंबरान में से 61 मेंबरान ने अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल किया। इन मेंबरान में से 47 मेंबरान वो थे जो यहाँ आए और उन्होंने वोट कास्ट किया, अपने हाथ से कास्ट किया, और 14 मेंबरान वो थे जिन्होंने जो आउट ऑफ सिटी थे और वो अपने ई वोटिंग के ज़रिए इस प्रोसेस का हिस्सा बने। वोटिंग का जो टर्न आउट है वो 84.7% रहा। मेरे साथ मैं आरिफ काज़मी एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चेयरमैन इलेक्शन कमीशन में फ़राइज़ अंजाम देता रहा। मेरे साथ एडवोकेट अलियार साहब हैं जो हमारे बार गिलगित बल्तिस्तान बार के सदर हैं, वो इसमें ऑब्जर्वर भी और इलेक्शन कमीशन के मेंबर के तौर पर भी रहे। हबीबुर रहमान साहब हमारे सीनियर साफ़ी हैं, वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर रहे। तो हम सब ने, और इसके अलावा यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के जो सीनियर कम्युनिटी थी, सियासी कम्युनिटी भी यहाँ आई, जिनको वक्तन फ़वक्तन हमने ऑनलाइन दिखाया भी। तो अब मैं आप लोगों के सामने नताइज का ऐलान करता हूँ। प्रेसिडेंट के लिए हमारे पास 2 उम्मीदवार थे, गुलामुद्दीन जीडी साहब और हुसैन बलगारी साहब, जो ये दोनों साथ बैठे हुए हैं। जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए एजाज हुसैन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं और रोशनदीन दियामरी साहब ये थे, और जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारे अब्बास शिगरी साहब, इनके मुकाबले में कोई नहीं आया, तो ये बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सदर के इंतखाब में हमारे गुलामुद्दीन जीडी साहब 41 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। हुसैन बलगारी साहब 20 वोट ले सके। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए एजाज हुसैन साहब 44 वोट लेके आगे हैं, जीत गए हैं। रोशनदीन दियामरी साहब को 17 वोट मिले, और ये बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक टर्न आउट रहा। हमारे दोस्तों ने यहाँ साफ़ी होने का उन्होंने किरदार अदा किया, उन्होंने अपना आप को शो किया, जिसके लिए आप लोग सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये जो प्रोसेस था सारा सुबह 10 बजे जो शुरू होने वाला अमल था, अभी 8 बजे जाकर बिला तातुल जारी रहा, और इसके दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, और बहुत खूबसूरती से, बहुत मोहब्बत के साथ मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़े। पैनलाइजेशन करके, अलग अलग होके, टूट फूट का शिकार होके इस चीज़ की डिस्कस करनी थी हमने, और आज बहुत खुशी हुई कि हम इस चीज़ से बहुत दूर रहे और मंशूर के ऊपर, विज़न के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा और इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कामयाब उम्मीदवार हैं, जो कामयाब होने वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो अपने जो मंशूर में जो ऐलानात वो कर चुके हैं उन पर वो अमल करेंगे और हमारी सरपरस्ती करेंगे वो इंशाल्लाह, क्योंकि हमने उनको वोट दे के उस मनसब पे पहुंचाया है। और जो हार गए हैं उम्मीदवार, वो हारे नहीं हैं, वो हमारे दिलों में जीते हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक खूबसूरत जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बने और बड़े सिद्ध के दिल के साथ, खुशी के साथ इस अमल को एक्सेप्ट किया, अपनी हार को भी एक्सेप्ट किया। लेकिन वो हारे नहीं है, वो हमारे दिल में जीते हुए हैं। वो हमारे इस प्रोसेस में और हमारे आगे का जो अमल है, हमारी जद्दोजहद अभी शुरू हुई है, अभी ख़त्म तो नहीं है, जब शुरू हुई है, तो उसमें वो हमारे दस्तों बाजू बनाएंगे।
तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लियार भाई से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, और इनके लिए एक ताली भी होनी चाहिए। इन्होंने बहुत हेल्प की है पहले दिन से, जब हमने इनको इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनाया था, उस वक्त से अब तक ये बिल्कुल लाइजन में रहे, टोटली लाइजन में रहे, और मुसलसल जहाँ कहीं मैं थोड़ा सा सुस्त भी पड़ गया हूँ तो ये सुस्त नहीं पड़े हैं। और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लॉयर्स कम्युनिटी जो 200 से ज़्यादा हमारे गिलगित बल्तिस्तान की यहाँ पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं, उनकी सरबराही कर रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, और एक जाने माने लॉयर हैं, और इनका यहाँ होना, हमारी सरपरस्ती करना हमारे लिए एजाज़ की बात है। मैं इनको कहूँगा कि वो एक तो अपने ख्यालात का इज़हार करें, और दूसरा एक छोटी सी मेरी तरफ से मैंने ये एक ऐलान करना है, ये लिस्ट हम उस ग्रुप में शामिल करेंगे, इसी लिस्ट को। और हमारे कुछ दोस्त हमसे नाराज़ हो गए, वो अलग हैं, वो हम उनको याद करते हैं अभी भी, हम उनके लिए दुआ करते हैं, और हम उनको ये कहते हैं कि यार देखें 2, 3, 4 होकर अलग होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप लोग आएँ, आप लोग हमारे हिस्सा बने, आप लोग हमारे सर का ताज बने, ठीक है। और ये आप लोगों की तरफ से देखें 4 लोग अलग होना, और ये 72 लोग हैं, 61 लोगों ने वोट का हक इस्तेमाल किया, हमने उनको डिसर करना ये गुनाह है, गुनाह अजीम है। हम इनकी सरपरस्ती करेंगे में बहुत सारे ऐसे हैं जो इस फील्ड के अंदर नहीं आए हैं, और इस तंजीम का मकसद भी यही है कि हमने उनको एम्पावर करना है, उनको हमने आगे लेके जाना है, उनको मुनासिब के अंदर लेके जाना है, उनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़े ओहदों के ऊपर लेके जाना है। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे कि हम उनकी सरपरस्ती करें, उनको एम्पावर करें। अगर हम अलग हो जाएंगे, हम टूट जाएंगे, हम 2-2, 3-3 की मस्जिदें बनाएंगे, तो हमसे ये फरीज़ा उससे कोताही होगी, और ये बहुत बड़ा ये गुनाह अजीम है। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और उसका हिस्सा बने। और दूसरा, ये जो लिस्ट है, ये फहरिस्त है, इसको हम ऑनलाइन शेयर करेंगे, और उसको हर उस इदारे का नाम लिखा हुआ है, जाके उस इदारे से कंफर्म करें, और कंफर्म करने के बाद आप लोग गलती का एहसास करें कि हम क्यों इतने सारे लोगों को हम खो रहे थे, ये इनका क्या गुनाह था कि हम उनको इस प्रोसेस से आउट करें। तो ये सारे इदारों में मौजूद हैं, इनकी हर तरह से तस्दीक की जा सकती है। बस ये इतना है। थैंक यू वेरी मच। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत मेंबर इलेक्शन कमीशनर, मैं सबसे पहले तमाम गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस जो आज की इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने और जमहूरी तरीके से हमने इस इलेक्शन को कंडक्ट की, और जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, सदर साहब को, और जो बिला मुकाबला मुंतखब सेक्रेटरी जनरल को और फाइनेंस सेक्रेटरी को। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जर्नलिस्ट फोरम के हमारे जो दोस्त, चूँकि आप फील्ड में हैं, इस्लामाबाद में है, तो गिलगित बल्तिस्तान के मजलूम और पिसे हुए तबके की जिस तरीके से आप लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर भी आप यूनाइटेड होकर हमारे खित्ते की जो है मालूम के लिए आप आवाज़ उठाएंगे। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से आज यूनाइटी का मुजाहरा किया, इन फ्यूचर भी जो आपके जो दूसरे कोलीग्स हैं उनको भी इसी प्लेटफॉर्म पे यकजा करके आप आगे बढ़ेंगे, और इसमें इंशाल्लाह हम खुद भी लीडिंग रोल अदा करेंगे। बाकी बहुत सारे इशूज़ है, हमारे सहाफ़ी बरादरी को दरपेश मुश्किलात है, ख़ास तौर पर जो बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो इस फील्ड पर कदम रखते हैं तो इनिशियल तौर पे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी हज़रात यहाँ मौजूद थे, जिनकी 20, 25 साल जो है मुख्तलिफ़ इदारों में वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनकी जो है खिदमत से आप लोगों को इस्तिफ़ादा हासिल करना होगा, उनकी जो है रहनुमाई में, और इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म आगे फलेगी फूलेगी, और गिलगित बल्तिस्तान की जो है अवाम की जो आवाज़ है उनको मज़ीद बेहतर आवाज़ के अंदाज में आप लोग आगे उठाएँगे। तो आखिर में अल्लाह पाक हम सब को जो है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, अपने जो है कम्युनिटी के लिए खिदमत करने की तौफीक नसीब करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मेंबरान जिन्होंने वोट दिया उनको, जो कामयाब हुए उनको और जो हार गए उनको, सबको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें बड़े मज़े के साथ समूथली बरादराना तौर पर एक अच्छे माहौल में ये इलेक्शन हुआ। तो मैं अभी सोच रहा था अगर इसी तरह सियासी इलेक्शन भी अगर इस तरह हो तो कितना अच्छा होगा। एक दूसरे के टांगे खींचने, एक दूसरे के इल्ज़ाम लगाने, गालियाँ देने के बजाय आराम के साथ बैठ के इलेक्शन हुआ, अपनापन मंशूर लेके आए और बड़े मज़े के साथ ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ। बस मैं इतनी बात कहूँगा।